नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज की खबर ना केवल महत्वपूर्ण बल्कि आपके हैप्पीनेस इंडेक्स में वृद्धि करने वाली है। और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब तक हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान और श्रीलंका से तो कम से कम ऊपर नहीं चला जाता, तब तक हम आपको रोजाना खुश खबरी देते रहेंगे। पहली खबर कि द अजमेर फाइल्स मूवी आने वाली है। कौन बना रहा है इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, और कौन नहीं बना रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। और अजमेर फाइल्स बनना क्यों महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और क्या है अजमेर फाइल्स की कहानी, वो भी मैं यहां पर आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अतीक अहमद साबरमती गुजरात की जेल से बाय रोड उत्तर प्रदेश ला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भगवान अब कुछ करे ना करे, लेकिन एक दृश्य अवश्य दिखा दे विकास दुबे वाला। मुझे नहीं पता कि भविष्य गर्त में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आशंकाएं बहुत ज्यादा लगाई जा रही हैं। दूसरी चीज, अमृतपाल सिंह इस व्यक्ति ने पंजाब के माध्यम से काफी पाकिस्तानियों को भारत में एंट्री कराई है। एक खेत से प्राप्त बहुत सारे वीजा, पासपोर्ट और आधार कार्ड निकले हैं, और अब लग रहा है कि वो या तो नेपाल भाग रहा है या पाकिस्तान भाग रहा है। और पंजाब की जो हुकूमत है जो इसका श्रेय लेना चाहती थी, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं शामिल है। अब हम बात करते हैं द अजमेर फाइल्स की। द अजमेर फाइल्स एक ऐसी कहानी, एक ऐसी फिल्म कि अभी तक आपने जितनी भी फाइल्स देखी हैं सारी की सारी कम पड़ जाएंगी। इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, और राजस्थान की सरकार ने मेरे ऊपर कई धाराओं में इस पर केस भी किया है, और वहां की पुलिस ने काफी प्रताड़ित भी किया है। मैं आप लोगों के सामने वो आरआर करना नहीं जानता, और ना मैं कर सकता हूं और ना मैं करूंगा, लेकिन इतना ज्यादा परेशान किया है कि असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी वारंट तक निकाल दिया। लड़ने के लिए केवल मैं अकेला हूं, मैंने आज तक किसी से सपोर्ट नहीं मांगा, लेकिन ये मेरी लड़ाई है, मैं स्वयं लड़ूंगा। ये मेरा दर्द था, मैंने आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों ने उसको जाना, लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो जो बहनें उस समय पर तड़फ तड़फ करके मरी होंगी, उनकी कोशिश रही होगी, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी बात रही होगी मन के अंदर कि अगर आज हमारा कोई भाई होता तो हमारी इस बात को लोगों तक पहुंचा पाता। मैं उनका भाई आज खड़ा हुआ हूं, और मैं आज गला फाड़ फाड़ करके लोगों तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। सरकार कुछ ही कर ले, पुलिस कुछ ही कर ले, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अभिषेक दुधैया जो कि टिप्स से जुड़े हुए हैं, और इनसे पहले इन्होंने भुज मूवी अजय देवगन के साथ बनाई है। अभी पूरी उम्मीद है कि अजय देवगन इसमें रिपीट होंगे। कौन नहीं बना रहा है? विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म को नहीं बना रहे हैं। अब काफी पुरानी बात हो चली है कि जब उनकी फिल्म आ रही थी तब उनको प्रचारक भी चाहिए थे, उनको ऐसे लोग चाहिए थे कि जो उनकी फिल्म को सपोर्ट कर सके। हम लोग थे उनके साथ में जुड़े हुए थे, हमने बहुत मेहनत करी, और अपनी तरफ से भी काफी लोगों की फिल्म दिखाई, डायरेक्ट हमारी बातचीत भी होती थी। हमने उनके सामने काफी बार प्रस्ताव भी रखा कि भाई हम आपको फ्री में सारी चीजें करके देंगे, हमारे पास बहुत सारी चीजें तैयार है, आप सिर्फ फिल्म बनाना शुरू कीजिए। लेकिन उनका अपना अलग मिजाज है, उनको वैक्सीन पर बनानी है, उनको दिल्ली पर बनानी है फिल्में, उनका अलग मैटर है, वो बनाएं। लेकिन भाई कर्म फल सिद्धांत और किया हुआ कार्य कभी भी आपके पास से नहीं गुजरता है। तो हमारी उठाई हुई बात, हमारा चलाया हुआ पूरी की पूरी जो मुहिम है, वो एक जगह पर जाकर के लगी है, और हमें उम्मीद भी है कि टिप्स इस फिल्म को अच्छे से बनाएगा। नहीं बनाएगा उसके बाद में देखेंगे, अगर हम सपोर्ट कर सकते हैं तो विरोध भी कर सकते हैं। तो इसकी हमें खुशखबरी ये मिली है कि भाई अजमेर फाइल्स के नाम से ही, जिस नाम से हमने मांग की थी, जिस नाम से हमने सोशल मीडिया पर मांग की थी, उसी नाम से फिल्म आ रही है। अब हम बात करते हैं कि भाई अजमेर फाइल्स है क्या। जिन लोगों को पता है वो तो सब जानते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सबको ये तो याद है कि बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद में आगजनी हुई, उसके बाद में मुंबई में धमाके हुए, उसके बाद में गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया, और उसका बदला आज तक ताहिर हुसैन भी अपने दिल और दिमाग में याद किए हुए है कि हमें राम मंदिर के बनने का बदला लेना है, हमें बाबरी के शहीद होने का बदला लेना है। लेकिन आज तक मैंने जिन भी लोगों को सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड के बारे में बताया है ना, अधिकतर लोगों ने कहा यार ये तो बात हमने सुनी नहीं थी, और ये है कायरता हिंदुओं की। तो बात ये हुई थी कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज, जहां पर ए और बी ग्रेड के अधिकारियों की लड़कियां पढ़ा करती थी, वहां की कुछ लड़कियों के नग्न फोटोज वायरल हो जाते हैं। उस टाइम पर कोडेक के कैमरा होते थे, और एक फिल्म जो फोटोज निकलते हैं वो वाले वायरल हुए थे।
अचानक से नवज्योति अखबार में एक खबर आती है, उसके बाद में पंजाब केसरी में यह बात आती है और उसके बाद में पत्रकारों की हत्या होनी शुरू हो जाती है। जब रिवर्स इंजीनियरिंग करी जाती है तो पता लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, जहां पर 90% हिंदू जाते हैं, मुसलमान इतने नहीं जाते, उस दरगाह के जो खादिम हैं उन लोगों को कहा जाता है कि वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज होते हैं। वे लोग उस समय पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। सेंटर में उस समय पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इन लोगों की शह पर सैकड़ों लड़कियों के साथ में सीरियल गैंग रेप्स हुए थे। वो ना केवल इन खादिमों ने बल्कि उनके ड्राइवर, उनके सिलाई वाले, मोची, उनके गाड़ी सफाई करने वाले, उनके जितने भी नौकर चाकर थे, सब ने लड़कियों के साथ में रेप्स किया था। बाद में यह खुलासा हुआ कि लगातार कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। फिर यह खुलासा हुआ कि कई के माँ बाप ने भी आत्महत्या कर ली। फिर यह खुलासा हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जो शहर छोड़ करके भाग गए। फिर यह खुलासा हुआ कि वहां पर 10 वर्षों तक किसी ने अपना लड़का नहीं ब्याया। और यह हुआ कैसे था? यह 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की के साथ लव जिहाद से आरंभ हुआ कि अपने फार्म हाउस पर लेकर के गए, वहां नशीला पदार्थ पिलाया खिलाया, फिर उनके साथ में दुष्कर्म करा और फिर कोडक के कैमरा से उनकी फोटोज ले ली। पहले रील्स हुआ करती थी, धुलने के लिए फोटोग्राफर को दिया, फोटोग्राफर ने एक फोटो उनको दिया, दूसरी फोटो जो थी अपने पास में रख ली। और वो जब रखी तो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए रखी। इसको ब्लैकमेल कांड भी कहा जाता है। राहुल गांधी साहब ने एक बार कहा था, नरेंद्र मोदी के सरकार के अंतर्गत भारत एक रेप कंट्री बन गया है। लेकिन जिस समय पर कांग्रेस की हुकूमत थी, सैकड़ों लड़कियों के बलात्कार का, दुष्कर्म का मामला खुद उस दरगाह से आया था, उस दरगाह से जुड़ा हुआ था जिस पर 90% हिंदू जाते हैं। अब होता यह है कि यह खुलासा होता है। खुलासा होने के बावजूद एक भी हिंदू ऐसा नहीं निकला पूरे अजमेर, पूरे राजस्थान से कि जिसने एक पत्थर भी उस दरगाह की तरफ फेंका हो। कठुआ का मामला याद है, हर एक मंदिर को बदनाम किया गया था, लेकिन एक दरगाह की तरफ पत्थर फेंकने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और उस पर आज भी माथा रगड़ने के लिए अधिकतर हिंदू जाते हैं। वो अच्छी बात है कि जिस समय पर यह बात हमने 2019 में उठाई थी, आज आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखेंगे कि आज वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, लेकिन उस समय पर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की। 2019 में जब हमने ये मामला उठाया था, उसके बाद की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि तकरीबन 35 से 40% कमी आई है हिंदुओं की अजमेर दरगाह में जाने वालों की। उसके बाद अमीश देवगन ने कुछ बोला था, बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, केस चलता रहा था। उसके बाद जिहाद पर सुधीर चौधरी ने कुछ बोला था, उसके बाद माफी मांगनी पड़ी थी। जिहाद को बड़ा ही धार्मिक चीज बतानी पड़ गई थी, माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन हमने माफी नहीं मांगी थी, इसलिए आज तक पुलिस हमारे पीछे भाग रही है। हमने तो जबकि निजामुद्दीन को बलात्कारी नहीं बोला था, क्योंकि ख्वाजा का अर्थ ही ऐसा है कि वो किसी के साथ दुष्कर्म नहीं कर सकता। हमने तो ये कहा था कि जिनको उनका वंशज कहा जाता है वो रेपिस्ट निकले, लेकिन क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हिंदुओं को दबाया जा सके, और हिंदुओं को जिस प्रकार से राजस्थान में दबाया जा रहा है उस बात से आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि किस प्रकार की उनकी रणनीतियां हैं हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन मुसलमानों को खुश करने की इस अंधी चाल में हमारे सीएम साहब, हमारी पूरी की पूरी पुलिस तंत्र पीछे लग जाती है। कहां तक किसी को दबाइएगा? अब हर घर से आवाज उठ रही है, और दरगाहों से उठने वाली वो आवाजें जो नुपुर शर्मा के खिलाफ निकली, जो मेरे खिलाफ निकली, जो यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के खिलाफ निकली और सैकड़ों हिंदुओं के खिलाफ निकली, उसी ने ही उन्हीं खादिमों की कब्र वहीं पर खोद दी। उनका जितना का जितना बिजनेस वहां से चलता था, सब अब समाप्ति की ओर जा रहा है। हिंदुओं की जागरूकता का यह परिणाम है, क्योंकि आखिरकार ये फिल्म बन रही है। भले ही वो लोग हमें नहीं जानते, भले ही हम उनको नहीं जानते, लेकिन किसी ने तो हमारी आवाज सुनी। हमें किसी से कोई बड़ाई या नाम लिखावट नहीं चाहिए, बस काम होना चाहिए। और आज अगर अभिषेक जी इस काम को कर रहे हैं तो हमारा फुल सपोर्ट उनके साथ में है। अगर वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो पूरा सपोर्ट उनके साथ में रहेगा। अगर उसमें कहीं पर भी सेक्युलरिज्म दिखाने की कोशिश करेंगे तो विरोध भी होगा, और फिल्म को दोबारा से ढंग से बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। ये लड़ाई आखिर तक चलेगी, क्योंकि जिस समाज में
एक द्रौपदी के कारण, एक सीता माता के कारण महायुद्ध हो गए, विश्व युद्ध छिड़ गए, उस समाज की सैकड़ों लड़कियों के साथ में लगातार सीरियल रेप हुए और वो समाज चुप रहा, ये बात कुछ हजम होती नहीं है। और इसी का परिणाम हुआ था बाबरी विध्वंस। और उस बाबरी विध्वंस का आर आज तक ये कौम करते आई है, लेकिन आज तक उन्होंने सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड पर कुछ नहीं बोला। ये है सच्चाई कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया दी थी बाबरी में, हमने कोई शुरुआत नहीं की थी। सनातन केवल समापन करना जानता है, आरंभ, पहला हमला किसी पर नहीं करता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको भी प्रसन्नता मिली हो, इस प्रसन्नता को लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।